राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही खास है, इसे बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलो चलते हैं संत श्री आश्रम बापूजी के आश्रम में। यहाँ पर आते ही हमने तो गाड़ी खड़ी कर दी साइड में और निकल पड़े अंदर की ओर। तो चलो चलते हैं अंदर की ओर। और अंदर आते ही हमें याद आया कि हमने तो पानी की बोतल ही नहीं निकाली थी अंदर से। फिर विको ने कहा मैं लेके आता हूँ, तुम आगे चलो। तो चलो तब तक मैं दिखाती हूँ कि बाहर से आश्रम कैसे दिखता है। यह है बापूजी का आश्रम। तो चलो चलते हैं आगे। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि यहाँ पर देखो तुलसी का पौधा लगाया है। पाइप को काट के उसको अच्छे से डेकोरेट करके लगाया था, कितना अच्छा दिख रहा था। फिर हमने एंट्री ली अंदर की ओर और ये आश्रम का उद्घाटन सन 2000 में हुआ है और संत श्री आश्रम बापूजी ने यहाँ पर 2003 में और 2010 में आए हुए थे। फिर हम दोनों ने भी संत श्री आश्रम बापूजी का आशीर्वाद लिया और फेरी मारने लगे। तभी हमें याद आया कि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर 21, 11, 7 ऐसे चक्कर लगाने से मनोकामना पूरी होती है, सच्चे मन से अगर इच्छा मांगी जाए तो। पर मेरी मम्मी तो कहती है कि भगवान के घर या आश्रम में या फिर कहाँ भी जाए कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हमारी हैसियत से ज्यादा ही देते, इसीलिए सिर्फ शुक्रिया करने के लिए ही जाना चाहिए। अगर आप भी मेरी मम्मी की बात से सहमत हो तो एक कमेंट जरूर कर देना, नहीं तो फिर सब्सक्राइब तो करो। इधर देखो कितना सुंदर वृंदावन है, हम तो देख रहे थे। हमें यहाँ पर आते ही बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर या आश्रम में जाके। क्या आपको भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पता है आप कमेंट करने से रहे, पर मैं भी बताते ही रहूंगी, क्योंकि मुझे तो पता है कि आप एक न एक दिन मुझे कमेंट जरूर करोगे। खैर छोड़ो, यहाँ पर देखो कितनी बड़ी गौशाला है और वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी गाय है पर दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ जाके बैठ गई है, शायद चारा खाने गई होंगी। खैर छोड़ो, आगे देखो यहाँ पर चारा मिलता है, आगे दिख रहा है ना आपको, वहाँ से चारा लेके आप गाय को खिला सकते हो। और आगे देखो इस बोर्ड पे कुछ लिखा है, तो चलो पढ़ते हैं। सदा सम रहने की तपस्या के आगे बाकी सब तपस्या छोटी रह जाती है। तो हम आगे चलते हुए और एक बोर्ड देखा था, तो चलो उसे भी पढ़ ही लेते हैं। जितना जितना निष्ठ काम कर्म होता है उतना उतना परमात्मा आनंद प्रकट होता है। इसे पढ़ने के बाद तो मेरे मन को ही आनंद मिल गया। तो चलो हम भी संत श्री आश्रम बापूजी के आश्रम के अंदर आ चुके। यहाँ पर देखो हवन करते हैं। फिर हम दोनों ने भी आके अच्छे से दर्शन किया है। तो चलो हमारे साथ आप भी दर्शन कर लो, क्या पता हमारे साथ आपका भी कल्याण हो जाए। फिर हम यहाँ पर बाहर आ रहे थे, हमने देखा इस पेड़ पे कुछ फल सा लगा था, टमाटे जैसे कुछ लाल लाल छोटे छोटे दिख रहे थे, पता नहीं क्या है। फिर हम आगे आके देख रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या है। फिर देखो हमें यहाँ पर एक बोर्ड दिखा, तो चलो पढ़ते हैं। पर निंदा महापाप है, पर निंदा महान भय है, पर निंदा महान दुख है और पर निंदा से बढ़कर कोई पातक नहीं है। ये तो 100% सही बात है। फिर भाई हम तो चल पड़े बाहर की ओर। हम बाहर जाते हुए देख रहे थे कि यहाँ पर कौन से पेड़ है, कैसे कैसे पेड़ है, और बातें करते करते हम आ गए थे आगे। और यहाँ पर आते ही हमने देखा यहाँ पर जो सेवा करते हैं उन्होंने कहा था कि हमें जब भी बापूजी इधर आते हैं तब बापूजी इधर ही रहते हैं, इधर ही उनका खाना भी बनता है। तो हम देख रहे थे कि ये कैसा है क्या है। और यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए हम अंदर जाके नहीं दिखा सकते आपको कि इधर अंदर से कैसे दिखता है। वो ऐसे कह रहे थे कि यहाँ पर दरवाज़ा सिर्फ पूर्णिमा को ही खुलता है, वहाँ पर जाके पूजा करते हैं। हम जब भी पूर्णिमा को इधर आएंगे तो आपके लिए अंदर से वीडियो ज़रूर बनाएंगे।
फिर यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये कौन सा पेड़ है। फिर मुझे याद आया कि मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई। आने वाले 14 फरवरी को क्या है ये तो आप सबको पता ही होगा। नहीं जी, वैलेंटाइन डे की बात नहीं कर रही हूँ, माता पिता पूजन दिवस की बात कर रही हूँ। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ना मनाकर माता पिता पूजन दिवस, ये संत श्री आशाराम बापूजी ने एक पहल शुरू की है जिसे अब हमें आगे बढ़ाना है। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना हो तो करो, नहीं तो फिर बिगड़ने में कौन सा टाइम लगता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। भले ही बात पता चलने में जरा देर लग जाए पर करने में देर मत करो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और हाँ, अगर मेरी बातों से किसी का मन दुखता हो तो मुझे माफ कर देना, पर मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप माता पिता पूजन दिवस ये जरूर मनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पूजा तो करनी होती है लेकिन उनके पास माता और पिता ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास माता पिता होकर भी नहीं होते हैं। मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ, बाकी समझना नहीं समझना ये आपकी मर्जी। और हाँ, मुझे अभी पता चला है कि संत श्री आशाराम बापूजी सोलापुर के आश्रम में आ रहे हैं आने वाले 1 तारीख, मतलब ही 1 फरवरी को। इससे अच्छी खबर कोई हो सकता है क्या भला? अगर आपको भी संत श्री आशाराम बापूजी का आशीर्वाद लेना हो तो आप भी जरूर आइएगा। आश्रम का लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके देख सकते हो। फिर देखो, मैं इधर स्टोर में आई हूँ कुछ सामान लेने के लिए। और हाँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपने मन से बता रही हूँ कि मैं यहाँ से सामान लेती हूँ, आप भी यहीं से लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आयुर्वेदिक का है, इसीलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अच्छा और सस्ता होता है। तो आपके 2 पैसे बचा कर दान धर्म भी कर ही दीजिए, क्योंकि दान धर्म करने से आपकी बरकत ही होती है। खैर छोड़ो, आगे देखो। यहाँ पर जो सेवा करते हैं उन दादी ने आप लोगों के लिए एक मैसेज भेजा है, सुनो क्या कहते हैं। आश्रमला येत चला, आमचं साहित्य विक्री करत चला बाहेर, आणि गोळ सेवासाठी धन सेवा लावत चला, एकमेकांना सांगा आणि बरं का। हरिओम हरिओम हरिओम। आता देखो दोस्तों, दादी ने इधर कितनी अच्छी बात कही है हम लोगों को। दादी थोड़ा सा शर्मा रही थी कैमरे में कहने के लिए, फिर मैंने थोड़ा सा फोर्स किया तो वो मान गए थे। मैं यहाँ पर दादी के साथ कुछ बातचीत कर रही थी, उतने में ही कुछ लोग आए हुए थे। मैंने पूछा आपको क्या चाहिए, उनको जो भी चाहिए था मैंने सबको निकाल के दिया उनको। फिर उनके जाने के बाद हम भी निकल पड़े। बाहर जाने के बाद हमने यहाँ पर जो साधक लोग हैं उनसे हमने कहा कि हमें आश्रम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दीजिए, हमें हमारे YouTube की फैमिली से थोड़ा सा शेयर करना है, इसीलिए तो उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ हमें अंदर बिठा के सारी जानकारी दी हमें। बरं, आता आश्रम सुरू होऊन किती वर्ष झाले हे? ते आश्रमचे उद्घाटन सन 2000 मध्ये झालं होतं. 2000 मध्ये. दोन आणि 2003ला आणि 2010ला बापू इथे येऊन गेलेत का? अच्छा अच्छा, म्हणजे 2 वेळेस त्यांचं म्हणजे इथं हे झालेलं आहे, म्हणजे सदिच्छा भेट झालेली आहे इथं. अच्छा, आणि हे म्हणजे आश्रममध्ये काय काय ऍक्टिव्हिटी काय काय होतात? ते लग्नाची प्रवृत्ती आहे इथं. मुलेगावचे वगैरे लोक येत आहे, जप करत आहे. अच्छा. आणि ते संध्याकाळी 5 वाजता त्यांना सुट्टी. अच्छा, म्हणजे सेवा वगैरे पण चालते. आणि पौर्णिमेला वगैरे काय म्हणजे इथं तर पौर्णिमाला एक लहान भंडारा होता, 150 माणसाची जेवण होतं. म्हणजे संध्याकाळी असतं का ते दिवसा असतं? ते 2-2:30 वाजता. 2:30 वाजता म्हणजे दिवसा. पादुका पूजनची नंतर. पादुका पूजनच्या नंतर. अच्छा, ते दिवसा चालू असतं म्हणजे. बाकी म्हणजे आश्रम मध्ये तर आहे म्हणजे, आणि स्टोअर पण आहे ना इथं बाजूला. स्टॉल आहे आणि ते हे दवाखाना आहे. हे दवाखाना दर महिन्याला 4 तारीखला वैद्य येतात, दवाची औषध. अच्छा, ओके. इथं दर म्हणजे मंथला म्हणजे 4 तारखेला आयुर्वेदिकचे डॉक्टर येतात आणि सगळे औषध. डॉक्टर इथं फक्त सेवा करतात, ते औषधची जी किंमत आहे तेच फक्त घेतात, आणि ते नो प्रॉफिट नो लॉस. अच्छा, ओके. नो प्रॉफिट नो लॉस म्हणजे कुठलाही म्हणजे काही आजार असो, डायबिटीज, BP, शुगर, बिगर काही असो, फक्त ते जे औषधची किंमत आहे, औषधची किंमत तेवढीच घेतात.
म्हणजे आयुर्वेदिकच पूर्ण. हा. अच्छा. तुमची काय सेवा असं मी इथं मला जसं की आश्रमची व्यवस्थाची देखरेख करतो. अच्छा अच्छा आणि प्रवृत्तीगृह आहे. अच्छा कसं काय कोणाला काय कमी जास्त अच्छा वाटतंय ते व्यवस्थासाठी मी. अच्छा. म्हणजे तुम्ही पण फक्त सेवासाठी हा, सेवा करण्यासाठी तिथं तुम्ही असता. हा. अच्छा. तुम्ही इथं किती वर्ष झाले? म्हणजे मी इथे मला चौथा वर्ष आहे. इथं 4 वर्ष. म्हणजे तुम्ही इथले नाहीये बहुतेक तर तुमच्या भाषेवरून. मी छत्तीसगडचे आहे ते. अच्छा. छत्तीसगडवरून तुम्ही इथं सेवेसाठी आलेले. हो. अच्छा. हा. बापूंच्या आश्रमात. हा. अजून इथं झाडे वगैरे कशाचे म्हणजे मग इथे झाड म्हणजे ते बडचे पिपलचे अच्छा. आणि बहुतेक कुटियामध्ये श्याम तुळस आहे. श्याम कुठे बघितलं हा, बापूंजींचं तिथं कुठे. भरपूर आहे. दर पौर्णिमेला म्हणजे कधी अजून त्याच्यानंतर 2 वेळेस नंतर परत कधी भेट झाली नाही बापूजींची इथं. 2003 ला आणि ते 2010 मध्ये आला. त्याच्यात नंतर आता आले नाही, पण हे 2026 मध्येची संभावना आहे येऊ शकते. हा हा हा. हो आता ते हे आहेत ना ते आता अहमदाबादमध्ये आहेत ना ते. अहमदाबादमध्ये. अहमदाबाद आली तर चांगली गोष्ट आहे. हा. आम्ही पण येऊ त्यावेळेस भेटत. खूप छान वाटलं. आम्ही पण येत असतो स्टोअरला इथं म्हणजे काय बरोबर. कसं आहे तुम्ही काही स्थानिक लोक आहे. हो स्थानिक लोक आहेत. तुम्ही दर पौर्णिमेला येऊ शकता. हो. आणि ते कधी एकादशी किंवा रविवारी वेगळं. पर्व दिवशी हा हा. येऊन दर्शन करून बडबाशाकडे तुमची काय मनोकामना असेल तरी 7 परिक्रमा करू शकतो. अच्छा ओके. तिथं पिंपळच्या झाडाजवळ. तिथं बापू शक्तिपात केलेला आहे ते. अच्छा अच्छा ओके ओके. ते कोण काहीतरी मनोकामना करून 7 फेरा मारून किंवा 11, 30, 5 मिनिट शांत बसतात भगवान नाम स्मरण करून ते असं 10 दिवसचे अभ्यास केल्यावर ते पूर्ण मनोकामना पण पूर्ण केलेला आहे. तिथं बापूजी शक्तिपात केलेला आहे. अरे वा. हा. अच्छा अच्छा. म्हणून तिथं लोक दर दिवस 15-20 लोक येतात तिथे. हो आम्ही पण गेलो ना तर ते जाप चालू होते असं ते बघितलं. हमारी बातचीत होने के बाद उन्होंने हमें आश्रम की दवाई भी दिखाई. ये दवाई आश्रम में मिलती है, जैसे कि उन्होंने हमें अभी बताया कैसे देते हैं, कब देते हैं, ये सब कुछ अभी उन्होंने हमें बताया था, तो देख लो. फिर उन्होंने कहा कि आए हो तो थोड़ा सा प्रसाद लेके ही जाना. इसके बाद उन्होंने हमें उनकी रसोई में लेके गए और कहा यहाँ पर ही प्रसाद बनता है. सच में हम तो बहुत ही नसीब वाले हैं जो हमें इधर प्रसाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है. और मैं तो देख ही रही थी कि इनकी रसोई कितनी अच्छी है और मैं कितनी नसीबवान हूँ जो यहाँ पर मुझे प्रसाद प्राप्त करने का मौका मिला है. इसीलिए तो कहती हूँ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. अच्छा ही हुआ जो मैं इधर आ गई. और हाँ, प्रसाद के आगे होटल का 56 भोग भी फीका ही लगता है. यकीन ना हो तो खुद ही खा के देख लो. और वैसे भी हम इधर सुबह 11 बजे आए थे और अब शाम के 4 बज गए. हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता भी नहीं किया था, इसीलिए हम तो बड़े चाव से खा रहे थे. फिर बाद में हमने ताड़ धो के वहाँ पर रखा और बाहर चले गए. और उनको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और इतना स्वादिष्ट भोजन देने के लिए धन्यवाद कहने लगे. उसके बाद हम निकले बाहर की ओर. चलो जाते जाते एक आखिरी बोर्ड पढ़ते हैं. जिसकी श्रद्धा नष्ट हुई वो समझो उसका सब कुछ नष्ट हुआ. वैसे हमारा जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर जाना पड़ेगा क्योंकि अब शाम हो चुकी है. 1 फरवरी को हम आ रहे हैं. आप भी जरूर आना संत श्री आश्रम बापूजी के दर्शन करने के लिए. अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. और हमारी ओर से आप सबके लिए प्यार भरा राधे राधे.